बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। लास्ट टाइम हमारा टॉपिक था, हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स, और हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। एक ब्लड आ रहा था, एक ब्लड वेजल्स थे, और तीसरा हार्ट था। ये तीनों चीजें हमने पढ़नी है। आज के टॉपिक में हम ब्लड को डिस्कस करेंगे, फिर हार्ट को डिस्कस करेंगे, और फिर ब्लड वेजल्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ब्लड क्या होता है? खून, हमारा जो रेड कलर का निकल रहा होता है ना, खून। अच्छा, ये ब्लड ना तीन चीजों से मिलके बना होता है। कितनी चीजों से? तीन। एक इसमें होता है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा बेसिकली ब्लड में वाटर होता है। हमारे ब्लड में जो वाटर होता है उसको कहते हैं प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है ये हमारे पूरे ब्लड का कितने परसेंट होता है? 55%। तो पूरे ब्लड में 55% तो क्या होता है? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है? वाटर ही होता है। अब इस वाटर के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? इस वाटर में मिनरल्स पाए जाते हैं। अब जैसे मैंने कहा था, हमें फूड में मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। अब वो मिनरल्स हमारी बॉडी में जाकर इस प्लाज्मा में मिक्स हो जाते हैं। इसमें होते हैं सॉल्ट्स जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। इसमें प्रोटीन भी होती है। अब ये चार टाइप की प्रोटीन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। पहली कौन सी थी? एल्ब्यूमिन। अच्छा, एक जो खाते हैं ना अंडा, उसमें भी ये वाली प्रोटीन होती है। और दूसरी कौन सी थी? ग्लोबुलिन। तीसरी फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। लास्ट वाली जो दो प्रोटीन है ना, ये हेल्प करती है ब्लड को क्लॉट करने में। मतलब जब हमारा खून बह रहा होता है, चोट लगती है, तो उसको रोकने में ये लास्ट वाली दो प्रोटीन हेल्प करती है, विच इज फिब्रिनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन। इसके बाद इसमें क्या होती है? एंटीबॉडीज। एंटी क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड। हम जो फूड खाते हैं डाइजेस्ट हो जाता है, वो फिर कहां आ जाता है? हमारे ब्लड के प्लाज्मा में आ जाता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं? हार्मोन्स भी होते हैं। ये सब चीजें कहां पर प्रेजेंट होती है? हमारे ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। अब इसको स्किप करके लास्ट वाले को हम देखते हैं। लास्ट में क्या है? प्लेटिलेट्स। हमारे ब्लड में प्लेटिलेट्स होते हैं। इनकी अमाउंट बहुत ज्यादा कम होती है। अब प्लेटिलेट्स क्या करते हैं? इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। प्लेटिलेट्स में क्या होते हैं? एंजाइम। अब ये एंजाइम देखो क्या करते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? हमारी ब्लड में जो प्रोटीन हल हुई हुई है ना, जो प्रोटीन सोल्यूबल है, उनको ये क्या बना देते हैं? इनसोल्यूबल बना देते हैं। अब इससे पता है क्या होता है? इससे होता है हमारे ब्लड की क्लोटिंग। अब जैसे फर्स्ट करो, ये हमारी स्किन है। स्किन हमारी यहां से डैमेज हो गई, स्किन हमारे ऊपर से कट गई। स्किन जब कटती तो ब्लड निकल रहा होता है। ये ब्लड है, ये ब्लड यहां से बह रहा होता है। इस ब्लड के अंदर प्रोटीन हल हुई हुई है। अब ये वाला एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन जो इसमें हल है ना, इसको इनसोल्यूबल कर देता है। ये प्रोटीन इनसोल्यूबल हो जाती है। ये इनसोल्यूबल हो जाती है। फिर जब ब्लड यहां से बाहर जा रहा होता है तो प्रोटीन यहां पर आके रुक जाती है। प्रोटीन रुक जाती है, रास्ता रोक देती है, ब्लड बाहर नहीं जाता, तो इससे हमारा ब्लड जो है वो रुक जाता है। अगर ये ऐसा ना होगा तो हमारा सारा का सारा ब्लड निकल जाएगा, जो बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह चीज है। तो ब्लड में दो चीजें हमने देख ली। एक हमारे पास क्या था? प्लाज्मा। और दूसरा हमारे पास क्या था? प्लेटिलेट्स। तीसरी चीज होती है जिसे हम कहते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स। इसको हम सेल्स भी कहते हैं, ब्लड कॉर्पस्कल्स या ब्लड सेल्स। अब ब्लड में सेल दो टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स और दूसरे को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम हमारे पास होता है आरबीसीज। आरबीसीज की फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल। ठीक है। और जो ल्यूकोसाइट्स है इनको कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल, इनको कहते हैं डब्ल्यूबीसीज। और एरिथ्रोसाइट्स क्या कहते हैं? आरबीसीज कहते हैं। ठीक है। अभी पहले एरिथ्रोसाइट्स को हम डिस्कस करते हैं ना। एरिथ्रोसाइट्स आल्सो कॉल्ड आरबीसीज। आरबीसीज मीन रेड ब्लड सेल। जो लाल वाला हमारा खून है, हमारी बॉडी में दो टाइप का खून होता है, एक लाल भी होता है, एक व्हाइट वाला खून भी होता है। तो रेड ब्लड सेल जो है ना, इनकी शेप होती है कैसी? बाय कॉनकेव। अब ये बाय कॉनकेव वाली कौन सी शेप है, ये हम यहां से समझते हैं। देखो हमारे पास जो शेप्स है ना, वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है हमारे पास कॉन्वेक्स और एक हमारे पास होती है कॉनकेव। ये शेप पढ़ी है कभी? नहीं पढ़ी? अब देखो, अब फर्ज करो हमारे पास अगर ऐसे कोई स्ट्रक्चर है जिसका एक साइड से बाहर निकल के आया हो, एक साइड वाला एरिया बाहर की साइड हो, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। और अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो कि उसका एक एरिया अंदर की साइड आया हो, इसमें देखो बाहर की साइड जा रहा हो, उसमें अंदर की साइड जा रहे, बाहर की साइड निकला हो तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। और अंदर की साइड हो तो कॉनकेव। अगर मैं इससे पहले लगा दूं बाय, इससे पहले क्या लगा दूं? बाय, या इसका मतलब होता है टू।
मतलब ये इस साइड से भी बाहर है और इस साइड से भी बाहर है। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जो इस साइड से भी बाहर निकला हो और इस साइड से भी बाहर निकला हो, उसको क्या कहेंगे? बाय कॉन्वेक्स। अब देखो एक साइड से अंदर है तो उसको हमने कहा कॉनकेव। अगर मैं इससे पहले बाय लगा दूं तो मतलब इस साइड से भी क्या हो जाएगा? ये अंदर हो जाएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो यहां से भी अंदर हो और यहां से भी अंदर हो, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? बाय कॉनकेव कहते हैं। और हमारे जो रेड ब्लड सेल होते हैं, इनको अगर माइक्रोस्कोप में देखो तो इस तरह के दिखाई देते हैं, राउंड से होते हैं, बीच से अंदर होते हैं, यहां से भी अंदर और वहां से भी अंदर। मतलब फर्स्ट करो एक राउंड सी चीज है, जैसे सिक्का होता है, सिक्का इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक सिक्का, और यहां से भी अंदर और यहां से भी अंदर, दो साइड से प्रेस होते हैं। और इस शेप को हम क्या कहते हैं? बाय कॉनकेव। ये तो हो गई शेप। इसके बाद साइज कितना होता है? 0.007 से लेकर 0.008 मिलीमीटर। ये बहुत छोटा होता है जिसको हम आंख से नहीं देख सकते, इसीलिए हम रेड ब्लड सेल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं। माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं, जो छोटे छोटे नजर आ रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास है नॉन न्यूक्लिएटेड। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, रेड ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता, और इनमें एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करती है? ये हमारी ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। ये ऑक्सीजन जो अंदर जाता है ना, इंस्पायरेशन से ट्रांसपोर्ट आगे पीछे जो होता है वो हीमोग्लोबिन कर रहा होता है। इसके अलावा हमारी जो हड्डियां है ना, जो बोन्स है, इनके अंदर एक लिक्विड होता है, हड्डियों के अंदर लिक्विड होता है जिसे हम कहते हैं बोन मेरो। यह बोन मेरो क्या करता है? यही इस वाले ब्लड को बना रहा होता है। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड बनता है वो कहां बनता है? बोन मेरो में बनता है। और जो ब्लड बन जाता है वो 120 दिन बाद मर जाता है। हमारा ब्लड 120 दिन के बाद ओल्ड होने के बाद मर जाता है। फिर जब वो मर जाते हैं फिर वो कहां पर चला जाता है? स्प्लीन और लिवर पे जाके वो स्टोर हो जाता है। तो हर 120 दिन बाद हमारा ब्लड न्यू होता रहता है। ठीक है, न्यू जब होता है तो वो आता कहां से? आता बोन मेरो से। जब मर जाएगा तो कहां पर जाएगा? स्प्लीन पे जाएगा और लिवर पे जाएगा। और ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और CO2 को। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन? देखा हमारे ब्लड में जो होते हैं सेल्स, वो दो टाइप्स के होते हैं, एक रेड ब्लड सेल और दूसरे वाले व्हाइट ब्लड सेल, ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स का दूसरा नाम क्या था? व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs इनको कहा जाता है। अब WBCs दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब ये तो दो टाइप्स के हमारे पास होते हैं। ये किस बेसिस पर होते हैं? यहां पर देखो, अब हमारे पास जो ये वाले सेल है ना, ये दो टाइप्स के होते हैं। इनमें से एक सेल ऐसे होते हैं जो अंदर से बिल्कुल ही फ्री होते हैं, अंदर कुछ भी नहीं होता, और दूसरे सेल जो होते हैं उनके अंदर राउंड राउंड सी कोई बॉडीज होती हैं। ठीक है, और इन राउंड राउंड बॉडीज को हम कहते हैं ग्रेन्यूल। क्या कहते हैं? ग्रेन्यूल। तो इस बेसिस पर हमने इन सेल्स को दो आगे डिवाइड किए, दो पार्ट में। एक ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं? जिनमें होते हैं ग्रेन्यूल्स। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं? ग्रेन्यूलोसाइट्स। ऐसे सेल जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? ग्रेन्यूल। और जिनमें नहीं होंगे उनको क्या कहते हैं? ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ए वर्ड जहां भी आ जाए ना, ए का मतलब होता है एब्सेंट। क्या होता है? एब्सेंट। मतलब इन सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल नहीं होते। अब देखो बेटा, जो ये वाले सेल्स हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये तीन टाइप के सेल होते हैं। ठीक है, इनको आप इस तरह से याद कर सकते हो, NEB, नेब। N फॉर हमारे पास होता है न्यूट्रोफिल। ठीक है, E फॉर हमारे पास इओसिनोफिल एंड B फॉर बेसोफिल। तो तीन टाइप्स के, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल। नेब से आपको तीनों वाले एक साथ याद हो जाएंगे। ये तीनों एक ही साइड पर आते हैं तो आपको नेब से याद हो जाएंगे। अच्छा, जो पहले वाले ना बेसोफिल्स, ये क्या करते हैं? ये एक प्रोसेस करते हैं जिसे हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है खा लेना। अब जैसे फर्ज करो, ये हमारे पास सेल है और बाहर से हमारी बॉडी में बैक्टीरिया आया, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ गया। अब ये क्या करते हैं? ये इस बैक्टीरिया के पास जाते हैं, इसको खा लेते हैं। बैक्टीरिया बाहर है ना, अब ये अंदर आ जाता है, इसको खा के अपने अंदर लेके जाते हैं बॉडी में, इसको अंदर जाके मार देते हैं। जब किसी चीज को खा लिया जाए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। और ये उस चीजों को खाते हैं जो क्या होती है? स्मॉल साइज की। इन सेल्स को कहते हैं बेसोफिल्स, जो स्मॉल साइज की चीजों को फेगोसाइटोसिस करके खा जाते हैं, फिर उनको अंदर ये मार देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो न्यूट्रोफिल है, ये एक मटेरियल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं हेपरिन। हेपरिन क्या करता है? ये हमारे ब्लड को रुकने नहीं देता। हमने कहा था हमारे ब्लड में बनता है ब्लड क्लोट, मतलब ब्लड जम जाता है।
किस टाइम जमता है? जब हमारी चोट लगती है तो खून निकल रहा होता है, लेकिन जब ब्लड हमारे ब्लड वेसल में बह रहा होता है उस टाइम तो ये नहीं बनना चाहिए ना। अगर ब्लड बह रहा है और अंदर ये बन जाए तो अंदर तो ब्लड रुक जाएगा, तो वो नुकसान है। तो ये उस वक्त क्या करता है, ब्लड को उस जगह पे रुकने नहीं देता, ब्लड में क्लॉट को रोक के रखता है। जब कट जाता है फिर बल्ले बन जाए, क्योंकि ब्लड को फिर रोकना होता है। तीसरा हमारे पास इयोसिनोफिल, ये अटैक करता है पैरासाइट के ऊपर। पैरासाइट क्या होते हैं? ये बाहर से कोई बैक्टीरिया वगैरह अंदर जाते हैं, ये हमारा फूड वगैरह हम जो कुछ खाते हैं ना, ये उसको खाते रहते हैं। तो इनको मारने के लिए फिर कौन आते हैं? इयोसिनोफिल आते हैं। ये तीन टाइप की हमने देख लिया है, एक फेगोसाइटोसिस करता है, दूसरा ब्लड को रुकने नहीं देता, जमने नहीं देता, और तीसरे वाले अटैक करते हैं पैरासाइट को। नेक्स्ट हमारे पास दो होते हैं जिनमें ये ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। इनमें एक को कहते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होते हैं ये भी क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस। और हमने यहाँ डिस्कस किया फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? किसी को खा लेना। लेकिन ये उन चीजों को खाते हैं जो क्या होती हैं? बड़ी। फर्ज करो कोई बैक्टीरिया है जो छोटा सा है, उसको ये खा लेगा। कोई बैक्टीरिया बड़ा है, उसको ये नहीं मार पा रहा, तो फिर उसको मारने के लिए मोनोसाइट्स आ जाते हैं। और लास्ट हमारे पास है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी मैंने बताया क्या होता है, बाहर से हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया जाता है तो उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाई जाती है, वो एंटीबॉडी उसको मार देती है, तो वो एंटीबॉडी लिम्फोसाइट्स बना रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हमारा ब्लड वाला टॉपिक एंड हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।